तो बच्चों ये 70 मार्क्स आपको 99 प्लस की परसेंटाइल दिलाएंगे। बच्चों आज मैं आपको बताने वाला हूं 10 हाई वेटेज चैप्टर्स फॉर जेईई मेंस 2024। ठीक है, फिजिक्स के चैप्टर जो कि लेटेस्ट एनालिसिस पे बेस्ड है, लेटेस्ट एनालिसिस पे। यानी कि मैंने अभी पिछले साल का इस साल का पेपर देख के तब ये अरेंजमेंट किया है। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना क्या चीज है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना। और ये 10 चैप्टर जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको कम से कम 70 मार्क्स मिनिमम 70 मार्क्स दिलाएंगे। और अगर आपके 70 नंबर आउट ऑफ 100 यानी कि आपके मान लो 70 मार्क्स आउट ऑफ 100 इसमें आ जाते हैं फिजिक्स में, और अगर यही रेशो केमिस्ट्री और मैथ में भी मेंटेन रहा तो बच्चों ये 70 मार्क्स आपको 99 प्लस की परसेंटाइल दिलाएंगे, 99 प्लस की परसेंटाइल दिलाएंगे, क्योंकि 200 प्लस मार्क्स हो जाएंगे अगर तीनों सब्जेक्ट में यही रहा। और अगर 300 में से 200 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो बेटा 99.5 से भी प्लस हो जाता है कभी कभी। ठीक है, चलिए देखिए कौन कौन से चैप्टर हैं ये। मॉडर्न फिजिक्स, कम से कम 3 सवाल इसमें से उम्मीद है इस साल आने की। करंट इलेक्ट्रिसिटी कम से कम 2 सवाल, 3 भी हो सकते हैं, 2 से कम तो होने ही नहीं है। 1 सवाल इसकी गारंटी, 1 सवाल इसकी गारंटी और 2 सवाल इसकी गारंटी। आप खुद ही सोचो, 3 2 5 6 7 और 2 9, 9 क्वेश्चंस इनमें से आने हैं। 9 चौक 36 यानी कि 36 मार्क्स मिनिमम आपके इन 5 चैप्टर से हो गए। अगले देख लो, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, 2 सवाल तो आते ही हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट किसी दूसरे चैप्टर में यूज होता है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के 3 सवालों की गारंटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 सवालों की गारंटी। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ यहां पे कैपेसिटर भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटर अगर दोनों को जोड़ लोगे तो 2 सवाल की गारंटी है। और 2 सवाल की गारंटी रे ऑप्टिक्स में से भी है, 2 सवाल इसमें से भी आने, ईएमआई एंड एसी या फिर रोटेशन। ये जो 10th नंबर का चैप्टर है इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, चाहे तो आप ये ईएमआई एसी कर लो या फिर रोटेशन कर लो, और दोनों कर लोगे तो अच्छी बात है, और करते ही हम तो। ठीक है ना, कम से भी कम 1 सवाल की गारंटी इसमें से है। तो आप देखो 3 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 सवाल इसमें से, 40 मार्क्स कम से कम इसमें से, 36 वहां पे 40 यहां पे, 76 मार्क्स हो गए मिनिमम। तो भाई ये तो 75 प्लस हो गए, समझ लो मार्क्स आपके। तो ये 10 चैप्टर वो चैप्टर है बच्चों, अगर ये आपने कर लिए, ठीक है, तो 70 मार्क्स कहीं नहीं गए। पिछले कई साल से देख रहा हूं, मैं हर पेपर में देख रहा हूं, ट्रस्ट मी ये 10 चैप्टर आपको 70 से ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे। ठीक, और यहां पे मैंने लिखा है इजी एंड हाई वेटेज चैप्टर्स। ये वो चैप्टर हैं, इसलिए इनको पहला नंबर दिया गया है, जो आसान है मेंटेन रखना, इनमें महारत हासिल करनी आसान है। यानी कि कितना भी ट्रिकी सवाल दे दो वो इनमें से आपसे हो जाएगा, ये उस लेवल के क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन का फिक्स सेट है, ये चीजें पढ़ लो आपका सब कवर हो जाएगा। काइनेमेटिक्स का फिक्स सेट है, ये चीजें करनी सीख लो, उसी पे सवाल आता है। सेमीकंडक्टर्स में तो बिल्कुल जो लिखा हुआ है वो पढ़ ही लो आप, वही आ जाता है। ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्टेन रूल्स हैं वो सीख लो, इस पे टफ सवाल आना ही नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं एडवांस की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं मेंस की बात कर रहा हूं। मेंस के जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वो बिल्कुल इस तरीके से इस लेवल पे आ रहे हैं कि आप सर्टेन सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लोगे तो आपका 100% आंसर आ ही जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, तो ये इजी और हाई वेटेज के हैं। अब ये जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं, 5 चैप्टर्स हैं नेक्स्ट वाले, ये थोड़े से क्या है कि मीडियम हाई वेटेज चैप्टर। मीडियम मतलब इनको प्रिपेयर करने के लिए आपको एक थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, इसमें 2 टॉपिक होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स। 2 चैप्टर कम से कम जब आप करोगे तब ये वाला पार्ट पूरा होगा। ठीक है ना, इसके लिए आपको बैठ के करना पड़ेगा। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में 3-4 चीजें हैं जिन केटीजी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए इसको करने के लिए आपको, और हीट ट्रांसफर भी पूरा आना चाहिए, रेडिएशन वगैरह वाली बातें भी, तब जाके आपके 3 जो
ये क्वेश्चन है ये कवर होते हैं, तो इनमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए ये 5 चैप्टर में थोड़ी मेहनत वाले ग्रुप में मीडियम रखा है मैंने, ठीक है ना, लो तो नहीं रखा, मीडियम रखा है, क्योंकि ये प्रिपेयर हो जाते हैं बड़े आराम से, बट इनसे आसान प्रिपेयर करना वो पहले वाले 5 चैप्टर हैं। तो 10 चैप्टर आप अच्छे से ये क्लियरली पढ़ लो बढ़िया से, आपके 70 मार्क्स कहीं नहीं गए। नेक्स्ट पॉइंट आपको बता देता हूं मैं, किस तरीके से श्योर करोगे आपकी ये चैप्टर आपके पूरे हो जाए। एक तो टाइमली रिवीजन करना नोट्स का, जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ नोट्स रिवाइज करने हैं, एग्जाम्पल करने, फिर क्वेश्चन करने। नेक्स्ट, सॉल्व मिनिमम 5 to 6 ईयर पीवाईक्यू। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 2 साल में इतने हजारों क्वेश्चन हो जाते हैं, 5-6 ईयर के। बेटा मैं ओनली दीज चैप्टर बोल रहा हूं, ओनली दीज चैप्टर्स, ये जो 10 चैप्टर है इनके सारे करने, क्योंकि पहले पीवाईक्यू बहुत जल्दी हो जाते हैं। जो कोचिंग का मटेरियल है वो जरूर सॉल्व करना है, यानी कि जो मैं बोल रहा हूं आपको एक्सरसाइज 1-2 वो जरूर करनी है, और एचसीवी के सेलेक्टेड सवाल भी करने हैं, ठीक है ना। और कम से कम 1-2 पेज के आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बना के रखने हैं। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसके फटाफट शॉर्ट नोट्स बना लो। भाई पहले मैं मना करता था कि मत बनाओ, पर आजकल हर बच्चा शॉर्ट नोट्स से ही पढ़ रहा है, उसी का ट्रेंड चल रहा है, तो बेटा आप भी कर लो, वरना आपको लगेगा कि भाई क्या कर रहे हैं। तो 1-2 पेज के शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, और उन शॉर्ट नोट्स में सारे फॉर्मूले लिखिए, उनके सिंबल लिखिए किस किस तरीके के, और सारी वैल्यूज लिखिए जो आपको याद करनी है, और कुछ वैल्यूज ऐसी लिखिए जिनको याद रखने से क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो ये थे वो चैप्टर्स जो आपको दिलाएंगे मिनिमम 70 मार्क्स आउट ऑफ 100। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।